और शायद ये वीडियो भी आपके सामने यूं ही नहीं आई। हो सकता है ये सिर्फ एक वीडियो ना हो, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक खामोश पैगाम हो, एक इशारा कि मेरे बंदे वापस आ जाओ, मैं अभी भी तुम्हें अपने करीब करना चाहता हूँ। हो सकता है आप उन लोगों में शामिल हों जिन्हें अल्लाह ने गुमराही के अंधेरों में भी तन्हा नहीं छोड़ा। अगर अल्लाह ताला किसी बंदे को अपनी मोहब्बत के लिए चुन ले तो उससे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कौन हो सकता है। सोचें, करोड़ों इंसान इस जमीन पर चल रहे हैं, हर कोई अपनी जिंदगी, अपने ख्वाबों, अपनी ख्वाहिशों और अपनी मसरूफियात में खोया हुआ है, मगर उन सब में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अल्लाह बार बार अपनी तरफ खींचता है। वो चाहे दुनिया की भीड़ में कितने ही दूर निकल जाएं, चाहे गुनाहों की तारीकी में खुद को खो दें, चाहे उनके कदम लड़खड़ा जाएं, मगर अल्लाह उन्हें छोड़ता नहीं। उनके दिल में एक अजीब सी तड़प डाल देता है, एक खामोश बेचैनी जो उन्हें सुकून से जीने नहीं देती जब तक वो वापस अपने रब के करीब ना आ जाएं, जिनके लिए अल्लाह ने हिदायत का दरवाजा अभी तक बंद नहीं किया। इसीलिए आज की ये बात बहुत गौर से सुनिएगा, क्योंकि हम उन निशानियों की बात करने वाले हैं जो हर इंसान को नसीब नहीं होती। ये वो निशानियां हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अल्लाह अभी भी आपसे नाराज होकर मुकम्मल तौर पर दूर नहीं हुआ, बल्कि शायद वो अब भी आपको अपनी रहमत में वापस बुलाना चाहता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग गुनाह करके ऐसे भूल जाते हैं गोया कि उन्होंने किया ही ना हो। उनकी रातें सुकून से गुजर जाती हैं, उन्हें कभी एहसास नहीं होता कि उन्होंने अपने रब को नाराज किया है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे अगर एक छोटी सी गलती भी हो जाए तो उनका दिल बेचैन हो जाता है, सीने में अजीब सा बोझ महसूस होता है, हंसी खत्म हो जाती है, दिल बार बार माजी की तरफ जाता है और इंसान खुद से लड़ने लगता है। वो तन्हाई में बैठकर सोचता है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। वो नमाज में सुकून ढूंढने की कोशिश करता है, सजदे लंबे होने लगते हैं, आंखें बेख्तियार नम हो जाती हैं, जबान से अल्फाज अल्फाज ना निकली, मगर दिल चीख चीख कर अल्लाह से माफी मांग रहा होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो हो सकता है ये सिर्फ एहसास जुर्म ना हो, ये अल्लाह की खास रहमत हो, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना तो फिर उसे गुनाहों में सुकून नहीं लेने देता। वो उसके दिल को जिंदा रखता है, उसे हर गलती के बाद झुंझोड़ देता है ताकि वो मुकम्मल तौर पर अंधेरों में ना डूब जाए। याद रखें, सबसे खतरनाक चीज गुनाह नहीं, बल्कि गुनाह के बाद दिल का बेहुस हो जाना है। जब इंसान गलती करे और उसे कोई फर्क ही ना पड़े, न शर्मिंदगी हो, न तौबा का ख्याल आए, न दिल में दर्द उठे, तो ये एक खौफनाक अलामत होती है। मगर जिस दिल में गुनाह के बाद दर्द जाग जाए, जो रात के अंधेरे में अल्लाह को याद करके रो पड़े, जो अपने रब से दूर होकर अंदर से टूटने लगे, तो समझ लें वो दिल अभी मरा नहीं, वो दिल अभी जिंदा है, और जिंदा दिल ही वापस अल्लाह तक पहुंचते हैं। बाज़ औक़ात अल्लाह अपने महबूब बंदों को दुनिया की खुशियों में मुकम्मल गुम नहीं होने देता, वो उन्हें आजमाइश देता है, तन्हाई देता है, दिल टूटने देता है, ताकि वो दोबारा अपने रब को तलाश करें। क्योंकि कुछ लोग खुशियों में अल्लाह को भूल जाते हैं, मगर दर्द इंसान को दोबारा सजदे में ले आता है। कितने ही लोग हैं जो रातों को जाग कर रोते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है उनका रब उनसे नाराज है, और हकीकत यह है कि अगर अल्लाह वाकई किसी बंदे को छोड़ दे तो फिर उसे तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती, उसके दिल में माफी मांगने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है। मगर अगर आज भी आपका दिल अल्लाह की बात सुनकर नरम पड़ जाता है, अगर आज भी कुरान की कोई आयत आपको रुला देती है, अगर आज भी सजदे में जाकर आपका दिल सुकून ढूंढता है, तो यकीन करें ये बहुत बड़ी नेमत है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह अभी भी आपको अपनी तरफ बुला रहा है। शायद इसीलिए आप ये सब सुन रहे हैं, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि आप उससे दूर रहें। वो चाहता है कि आप वापस आ जाएं, टूटे हुए, रोते हुए, गुनाहों के बोझ के साथ ही सही, मगर वापस आ जाएं, क्योंकि अल्लाह से दूर जाकर कभी किसी दिल को सुकून नहीं मिला, और अल्लाह के करीब आकर कभी कोई इंसान खाली नहीं लौटा। बेचैनी सिर्फ उसी दिल में पैदा होती है जिसे अल्लाह ताला अभी भी अपने करीब रखना चाहता हो। इसीलिए अगर गुनाह करने के बाद आपका दिल सुकून को बैठता है, अगर रात के अंधेरे में अचानक दिल घबराने लगता है, अगर हंसते हुए भी अंदर कोई खामोश दर्द महसूस होता है, तो खुद से नफरत मत करें। खुद को ये मत कहें कि मैं बहुत बुरा इंसान हूं, शायद अब मेरे लिए माफी नहीं रही। नहीं, हो सकता है यही बेचैनी इस बात की अलामत हो
कि अल्लाह अभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहता। हो सकता है आप बार बार गिरते हों, बार बार टूटते हों, बार बार वही गलतियां दोहराते हों, मगर फिर भी अगर आपका दिल तौबा की तरफ पलट आता है, अगर अंदर से एक आवाज बार बार कहती है अल्लाह से माफी मांगो, तो समझ लें आपका रब अभी भी आपको अपनी रहमत से दूर नहीं करना चाहता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह करते करते आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं। फिर न नमाज की फिक्र रहती है, न दुआ की, न हलाल व हराम का एहसास बाकी रहता है। दिल इतना सख्त हो जाता है कि आंखें कभी नम नहीं होती। गुनाह उनके लिए मामूल बन जाता है। वो हंसते हैं, जीते हैं, दुनिया में मसरूफ रहते हैं, मगर उनकी रूह अंदर से खामोशी से मर रही होती है। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ होते हैं। वो चाहे कितनी ही बार क्यों न गिर जाएं, कितनी ही बार अपने नफ्स से हार जाएं, मगर उनका दिल आखिरकार दोबारा अल्लाह ही की तरफ भागता है। वो रात के आखिरी पहर खामोशी से जागते हैं। कोई उन्हें नहीं देख रहा होता, मगर उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो अपने रब से कहते हैं, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मुझे बदल दे, मुझे अपने करीब कर ले, मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत कर। और शायद यही वो लम्हा होता है जब आसमान के दरवाजे उनके लिए खुल रहे होते हैं। अगर आपके अंदर भी ये कैफियत मौजूद है कि हर गुनाह के बाद दिल तौबा की तरफ माइल हो जाता है, अगर हर गलती के बाद रूह बेचैन हो जाती है, अगर आप सजदे में जाकर सुकून ढूंढते हैं, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझें। ये शायद अल्लाह की खास रहमत है, क्योंकि हकीकत ये है कि हर इंसान को तौबा की तौफीक नसीब नहीं होती। बहुत से लोग गुनाहों में रहते रहते इतने दूर निकल जाते हैं कि उन्हें वापस आने का ख्याल भी नहीं आता। उन्हें कभी ये एहसास ही नहीं होता कि वो अपने रब से कितने दूर हो चुके हैं। मगर जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है ना, तो फिर उसे मुकम्मल तौर पर भटकने नहीं देता। वो बार बार उसके दिल में वापसी की ख्वाहिश पैदा करता है, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी दर्द के जरिए, कभी किसी तन्हाई के जरिए, और कभी एक ऐसी बेनाम बेचैनी के जरिए जो इंसान को अंदर से हिला कर रख देती है। अल्लाह उसे रुला देता है, सजदे तक ले आता है, और फिर उस टूटे हुए दिल को अपने करीब कर लेता है। याद रखें, अल्लाह की तरफ वापस आने वाला दिल बहुत कीमती दिल होता है, क्योंकि हर दिल को यह सादत नसीब नहीं होती कि वो अपनी गलतियों के बावजूद अपने रब के दरवाजे तक पहुंच जाए। और कभी कभी इंसान की जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद भी दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन बाकी रहता है। लोग साथ होते हैं, मोबाइल हाथ में होता है, हर तरफ शोर, मसरूफियात, हंसी, कामयाबी, इज्जत, सब कुछ मौजूद होता है, मगर फिर भी दिल के किसी कोने में एक खामोश खला महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत अहम चीज अभी भी गायब है। इंसान खुद भी नहीं समझ पाता कि आखिर क्यों हर खुशी कुछ वक्त बाद बेमानी लगने लगती है, क्यों हंसी के बाद अचानक दिल उदास हो जाता है, क्यों लोगों के दरमियान बैठकर भी तन्हाई महसूस होती है। और हकीकत यह है कि बाज़ औक़ात ये खालीपन दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं होता, बल्कि ये रूह का अपने रब से दूर होने का दर्द होता है। क्योंकि दिल को असल सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। दुनिया वक्ती खुशी दे सकती है, मगर दिल का सुकून नहीं। और जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब बुलाना चाहता है, तो वो उसके दिल में दुनिया के बावजूद एक खला छोड़ देता है, ताकि वो अपने रब को तलाश करे। क्यों आखिर दुनिया की चीजें दिल को मुकम्मल सुकून क्यों नहीं दे पाती? आखिर क्यों इंसान सब कुछ होने के बावजूद रात के किसी खामोश लम्हे में अचानक उदास हो जाता है? क्यों कभी कभी हंसते हुए भी दिल के अंदर एक अनजानी सी खाली जगह महसूस होती है? हकीकत यह है कि हर दिल सिर्फ दुनिया के लिए नहीं बनाया गया होता। कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है। ऐसे दिल दुनिया की हर खुशी पाकर भी मुकम्मल मुतमईन नहीं होते। दौलत, शोहरत, लोग, ताल्लुकात, मसरूफियात, ये से सब उन्हें वक्ती खुशी तो दे देते हैं, मगर वो सुकून नहीं दे पाते जिसकी उनकी रूह तलाश में होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब तब्दीली शुरू होती है। वो दिल दुनिया से हटकर अल्लाह की तरफ खिंचने लगता है। पहले जो कुरान सिर्फ अल्फाज लगता था, अब वो दिल के जख्मों पर मरहम महसूस होने लगता है। पहले जो दुआ सिर्फ जबान तक महदूद थी, अब वो आंखों से बहने लगती है। और पहले जो सजदा सिर्फ नमाज का एक हिस्सा था, अब वो इंसान की टूटी हुई रूह का सबसे महफूज ठिकाना बन जाता है। अगर आप भी कभी लोगों के दरमियान रहकर अंदर से खालीपन महसूस करते हैं, अगर शोर में भी दिल खामोश और उदास रहता है, अगर दुनिया की खुशियां कुछ देर बाद बेमानी लगने लगती हैं, तो जरूरी नहीं कि आप कमजोर हों। हो सकता है आपका दिल दुनिया से ज्यादा अल्लाह की कुर्बत चाह रहा हो सकता है आपकी रूह उस सुकून को तलाश कर रही हो
जो सिर्फ अपने रब के करीब मिलता है। और शायद यही वो आगाज होता है जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी मोहब्बत की तरफ बुलाना शुरू करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इबादत सिर्फ फर्ज नहीं रहती बल्कि दिल की जरूरत बन जाती है। कुछ अरसा पहले तक नमाज सिर्फ अदा करने तक महदूद थी। जिस्म सजदे में होता था मगर दिल दुनिया में भटक रहा होता था। जबान दुआ मांग रही होती थी मगर रूह खामोश रहती थी। मगर फिर अचानक सब कुछ बदलने लगता है। सजदे में जाते ही दिल नरम पड़ जाता है, सीने का बोझ आंखों के रास्ते बहने लगता है, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं और इंसान महसूस करता है जैसे वो पहली बार वाकई अपने रब से बात कर रहा हो। कभी कुरान की कोई आयत दिल को इस तरह हिला देती है कि इंसान खामोश हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह बराह रास्त उसके दिल से बात कर रहा हो। हर लफ्ज रूह के अंदर उतरता महसूस होता है। दुआ करते हुए जबान से अल्फाज कम और आंसू ज्यादा निकलते हैं। इंसान खुद भी हैरान होता है कि आखिर ये कैफियत कहां से आ गई। फिर एक अजीब सा सुकून दिल पर उतरता है, ऐसा सुकून जो दुनिया की किसी चीज में नहीं मिला था। जैसे बरसों से थकी हुई रूह को आखिरकार अपना घर मिल गया हो, जैसे अंदर का शोर अचानक खामोश हो गया हो, जैसे दिल पहली बार हकीकत में जिंदा हुआ हो। और याद रखें, ये कैफियत आम नहीं होती, ये हर इंसान को नसीब नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग इबादत सिर्फ आदत के तौर पर करते हैं मगर कुछ लोग इबादत में अपने टूटे हुए दिल का इलाज ढूंढते हैं। कुछ दिल सिर्फ रस्म के लिए नहीं होते, वो हकीकत में जिंदा होते हैं। और जिंदा दिल की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो अल्लाह के जिक्र से बदल जाता है, कुरान से कांप उठता है, सजदे में टूट जाता है और दुआ में सुकून पा लेता है। ऐसे दिलों को दुनिया पूरी होकर भी मुतमईन नहीं कर सकती, क्योंकि उनका असल सुकून सिर्फ अल्लाह के करीब होता है। यही तो जिंदा दिल की असल पहचान होती है कि वो अल्लाह के सामने झुकते वक्त सिर्फ अपने जिस्म को नहीं झुकाता बल्कि अपना पूरा वजूद अपने रब के आगे रख देता है। उसके सजदे में सिर्फ पेशानी जमीन पर नहीं होती बल्कि उसका गुरूर, उसकी थकन, उसका दर्द, उसकी बेचैनी, सब कुछ अल्लाह के सामने टूट कर बिखर जाता है। और अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगा है, अगर इबादत अब सिर्फ एक आदत नहीं रही बल्कि दिल की जरूरत बनती जा रही है, तो उसे मामूली बात मत समझी। ये शायद इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला आपके दिल को अपनी तरफ खींच रहा है। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता उस रास्ते पर ले जा रहा है जहां इंसान को असल सुकून सिर्फ इबादत में मिलता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान तन्हाई में बदलने लगता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है, न कोई शोर, न लोग, न मोबाइल की आवाज, न दुनिया की मसरूफियात, सिर्फ खामोशी होती है। और उस खामोशी में इंसान अपने दिल की आवाज सुनने लगता है और फिर अचानक बगैर किसी जाहिरी वजह के दिल अल्लाह को याद करने लगता है। जबान से बेख्तियार या अल्लाह निकल जाता है। दिल चाहता है कि बस अपने रब से बात करे, अपने सारे दुख, अपनी सारी थकन, अपने दिल के सारे राज, सब कुछ अल्लाह के सामने रखते। इंसान लोगों के सामने तो मजबूत बनने की कोशिश करता रहता है मगर तन्हाई में आकर टूट जाता है और फिर उसी टूटने में वो अपने रब के करीब हो जाता है। याद रखें, ये कैफियत आम नहीं होती, क्योंकि अक्सर लोग तन्हाई में या तो दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं या अपने खौफ, अपनी ख्वाहिशात और अपनी परेशानियों में खो जाते हैं। मगर जब किसी इंसान की तन्हाई भी अल्लाह की याद से भरने लगे, जब खामोशी में दिल अपने रब को पुकारने लगे, तो ये बहुत खास बात होती है। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह ने आपके दिल में अपनी मोहब्बत डाल दी है। और जिस दिल में अल्लाह अपनी याद बसा देना, फिर वो दिल दुनिया में मुकम्मल तौर पर कभी गुम नहीं होता। वो चाहे कितनी ही दूर निकल जाए, आखिरकार वापस अपने रब ही की तरफ पलकता है, क्योंकि अल्लाह की याद दिल को एक ऐसा सुकून देती है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। तन्हाई में अल्लाह को याद करना असल में दिल के जिंदा होने की निशानी है। और जिंदा दिल कभी खाली नहीं रहता, वो हर हाल में अपने रब की तरफ झुकता रहता है, कभी दुआ की सूरत में, कभी खामोश आंसुओं की सूरत में और कभी सिर्फ एक आह की सूरत में, जिसे दुनिया नहीं सुनती मगर अल्लाह सुन लेता है। अगर आप भी तन्हाई में अल्लाह को याद करते हैं, अगर रात के किसी खामोश लम्हे में दिल बेख्तियार अपने रब को पुकारने लगता है, अगर सजदे में जाकर रूह को सुकून मिलता है, तो इसे मामूली बात मत समझी, ये बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि हर इंसान को ये कैफियत नसीब नहीं होती। हो सकता है यही वो रास्ता हो जिसके जरिए अल्लाह आपको अपने करीब बुला रहा हो। और अगर आपने अपने अंदर ये निशानियां महसूस की हैं, तो खुद को कमजोर, नाकाम या अल्लाह से दूर मत समझें, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह अपने खास बंदों को दुनिया की बेसुकूनी से गुजार कर
अपनी तरफ लाता है। वो उन्हें दुनिया में मुकम्मल सुकून नहीं देता ताकि वो हमेशा अपने रब को तलाश करते रहें। हो सकता है आपके दिल की ये बेचैनी, ये खामोश आंसू, ये तन्हाई में अल्लाह को याद करना सब इस बात की अलामत हो कि अल्लाह अभी भी आपको अपनी रहमत में शामिल करना चाहता है। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब लाना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल को बदल देता है। शायद आप ये समझते हैं कि आप बार बार टूट रहे हैं, बार बार आजमाइशों में बिखर रहे हैं, मगर हकीकत इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। हो सकता है अल्लाह ताला आपको अपनी मोहब्बत की तरफ ले जा रहा हो, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है ना, तो पहले उसके दिल को दुनिया से बेसुकून कर देता है। फिर गुनाहों के बाद उसका दिल बेचैन होने लगता है। तन्हाई में अचानक अल्लाह याद आने लगता है और इबादत में वो सुकून महसूस होने लगता है जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। इंसान खुद हैरान होता है कि आखिर उसके अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है। क्यों अब दुनिया पहले जैसी नहीं लगती? क्यों अब सजदे में दिल ज्यादा सुकून पाता है? क्यों रात की खामोशी में रूह अपने रब को पुकारने लगती है? और हकीकत ये है कि ये आम कैफियत नहीं होती, ये अल्लाह की खास रहमत भी हो सकती है, क्योंकि हर इंसान को ये नसीब नहीं होता कि उसका दिल बार बार अल्लाह की तरफ पलटे। इसीलिए अल्लाह से दूर मत जाओ। अगर तुम गिर जाओ तो दोबारा उठकर उसी दरवाजे पर वापस आ जाओ। अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो मायूस होकर भागो मत, बल्कि रोते हुए अपने रब के सामने झुक जाओ, क्योंकि अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो बार बार टूट कर भी उसके दरवाजे पर वापस आता है। याद रखो, जब अल्लाह किसी बंदे को अपने लिए चुन लेता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। उसकी सोच बदलती है, उसका दिल बदलता है, उसकी दुआएं बदलती हैं, यहाँ तक कि उसकी तन्हाई भी बदल जाती है। फिर इंसान दुनिया में रहते हुए भी सिर्फ दुनिया का नहीं रहता, उसका दिल अपने रब के साथ जुड़ जाता है। और यकीन करो, यही दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी है। न दौलत, न शोहरत, न लोगों की तारीफ, बल्कि ये कि अल्लाह किसी बंदे को अपना बना ले। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपको अपनी मोहब्बत वालों में शामिल कर ले, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिल हमेशा अल्लाह के करीब रहे, तो दिल से लिखें, या अल्लाह मुझे अपना बना ले। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इस वक्त अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के करीब होने की सबसे ज्यादा जरूरत है। या अल्लाह, अगर हमारा दिल बार बार तेरे दरवाजे की तरफ पलटता है, अगर गुनाहों के बाद हमारी रूह बेचैन हो जाती है, अगर रात की खामोशी में बेख्तियार तेरी याद आने लगती है, तो ये तेरी बहुत बड़ी रहमत है। या अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, कमजोर हैं, बार बार टूट जाते हैं, बार बार नफ्स से हार जाते हैं, मगर तेरे सिवा हमारा कोई नहीं। हमें हमारे हाल पर न छोड़, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तू दुनिया के शोर में भी अपने करीब रखता है। हमारे दिलों को जिंदा दिल बना दे, ऐसा दिल जो गुनाह पर बेचैन हो जाए, सजदे में टूट जाए और तेरी याद से सुकून पाए। या अल्लाह, अगर हम भटक गए हैं तो हमें वापस अपने रास्ते पर ले आ। अगर हमारे दिल सख्त हो चुके हैं तो उन्हें अपने जिक्र से नर्म कर दे। हमारी आंखों को वो आंसू अता फरमा जो सिर्फ तेरे खौफ और तेरी मोहब्बत में बहते हैं। या अल्लाह, हमें ऐसी तौबा अता फरमा जिसके बाद हम दोबारा तेरे करीब हो जाएं। हमारी तन्हाइयों को अपनी याद से भर दे, हमारे सजदों में सुकून रख दे, कुरान को हमारे दिलों की रोशनी बना दे। या अल्लाह, दुनिया की वो हर चीज हमारे दिल से निकाल दे जो हमें तुझसे दूर करती है, और अपनी मोहब्बत को हमारे दिलों में सबसे ज्यादा महबूब बना दे। या अल्लाह, हम दुनिया के सामने मजबूत बन सकते हैं, मगर तू जानता है कि अंदर से हम कितने टूटे हुए हैं। हमारे दिलों के छुपे हुए दर्द भी तू जानता है, और हमारी खामोश दुआएं भी। हमें कभी अपने दरवाजे से दूर न करना। जब हम गुनाह करें तो हमें फौरन तौबा की तरफ पलटा देना। जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमें अपने सजदों में पनाह दे देना। और जब पूरी दुनिया हमें समझने में नाकाम हो जाए तो अपनी रहमत से हमारे दिल को सुकून दे देना। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिनसे तू मोहब्बत करता है, जिन्हें तू रात की तन्हाई में याद करता है, जिनके आंसू तुझे पसंद हैं और जिनके दिल तेरे जिक्र से जिंदा रहते हैं। या अल्लाह, हमें अपना बना ले, मुकम्मल अपना बना ले, क्योंकि तेरे बगैर ये दिल कभी सुकून नहीं पा सकता। आमीन।